स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री अहमदाबाद प्रकरण का दूसरा। ब्रह्मरूप होकर भगवत प्रीति करना। संवत 1882 में फाल्गुन शुक्ला एकादशी 20 मार्च 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री अहमदाबाद में श्री नर नारायण के मंदिर के सामने स्थित वेदी पर पलंग के ऊपर गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, श्वेत चादर ओढ़ी थी तथा मस्तक पर गुलाबी रंग का फेंटा बांधा था। पाग में गुलाब के पुष्पों के तुर्रे झुक रहे थे। उन्होंने कानों पर गुलाब के 2 गुच्छ खोसे थे। कंठ में गुलाब के पुष्पों के हार धारण किए थे। दोनों भुजाओं में गुलाब के बाजूबंद बांधे थे और दोनों हाथों में गुलाब के पुष्पों के गजरे पहने थे। इस प्रकार समस्त अंगों में गुलाब के पुष्प महक रहे थे। उनके समक्ष मुनि तथा विभिन्न प्रांतों के हरि भक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज समस्त परमहंसों को संबोधित करके बोले कि एक प्रश्न पूछता हूं। परमेश्वर का एक भक्त तो जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति से परे रहकर मलिन रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण का परित्याग करके शुद्ध सत्वमय आचरण करता हुआ परमेश्वर का भजन करता है, जबकि अन्य भक्त त्रिगुणात्मक वर्तन करता है और परमेश्वर से अतिशय प्रीति से युक्त रहता है। इन दोनों भक्तों में कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? तब संत मंडल ने कहा कि भगवान से प्रीति करने वाला भक्त ही श्रेष्ठ है। तब श्रीजी महाराज बोले कि एक भक्त तो स्नान करके पवित्र होकर भगवान की पूजा करता है तथा अन्य पुरुष अपवित्र रहकर ही भगवान की पूजा करता है। इन दोनों में कौन सा पुरुष श्रेष्ठ है? तब मुनि मंडल ने कहा कि जो पवित्र होकर भगवान की पूजा करता है वही भक्त श्रेष्ठ है। फिर श्रीजी महाराज ने कहा कि जो मायिक उपाधि को छोड़कर भगवान को भजता है उसे आप कनिष्ठ बताते हैं, तथा मायिक उपाधि के साथ ही भगवान से प्रीति करता है उसको आप श्रेष्ठ कहते हैं। वह किस प्रकार श्रेष्ठ है? जब इस प्रश्न का किसी से समाधान ना हो सका, तब श्रीजी महाराज बोले, गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। उनमें ज्ञानी को ही भगवान ने अपनी आत्मा कहा है। अतः जो मायिक उपाधि का त्याग कर और ब्रह्मरूप होकर भगवान का भजन करता है वही भक्त श्रेष्ठ है। क्योंकि नित्य प्रलय जो सुषुप्ति अवस्था है, निमित्त प्रलय जो ब्रह्मा की सुषुप्ति अवस्था है, प्राकृत प्रलय जिसमें प्रकृति के समस्त कार्य प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, तथा आत्यंतिक प्रलय जो ज्ञान प्रलय है जिसमें प्रकृति पर्यंत समस्त तत्व ब्रह्म के प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, और नित्य प्रलय में जीव की उपाधि लीन हो जाती है। निमित्त प्रलय में ईश्वर की उपाधि विलीन हो जाती है। प्राकृत प्रलय में पुरुष की उपाधि सब लीन हो जाती है। परंतु जब सृष्टि का सृजन होता है तब इन तीनों अर्थात जीव, ईश्वर और पुरुष को अपनी अपनी उपाधियां लिपट जाती हैं, और आत्यंतिक प्रलय अर्थात ज्ञान प्रलय के द्वारा जिसने मायिक उपाधि का परित्याग कर दिया है उसको तो पुनः कभी मायिक उपाधि नहीं लिपटती, और यदि उसे कदाचित शरीर धारण करना पड़ा तो वह उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से देह धारण करता है जिस प्रकार भगवान स्वतंत्र रूप से देह धारण करते हैं। लेकिन काल, कर्म और माया के अधीन होकर वह देह धारण नहीं करता। इसलिए ब्रह्म रूप होकर परमेश्वर को भजने वाला भक्त ही श्रेष्ठ है। इस वार्ता को केवल वही पुरुष समझ सकता है जो परमेश्वर का अनन्य भक्त है तथा एकांतिक भक्त के लक्षणों से युक्त है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री अहमदाबाद प्रकरण का दूसरा वचनामृत पूर्ण हुआ।